एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव का किया गया एक बार दर्शन, हमारी 71 पीढ़ी तक चलता है और उसका पुण्य हमारी 71 पीढ़ी तक भोगती है। एकांतेश्वर महादेव, एकांत में जो शिव बैठे हैं, एकांत में। कभी आपके जीवन में ऐसा योग लगे, कभी आपके जीवन में ऐसा क्रम आए, कभी आपके जीवन में ऐसा क्रम लगे, ऐसा योग लगे, तो आप उसका स्मरण करिएगा। जा रहे हो, हम ये लक्ष्य नहीं कहेंगे आपको कि आप अलग से कहीं एकांतेश्वर महादेव को ढूंढो। हम ये नहीं कहेंगे कभी भी कि आप कहीं एकांत में महादेव हो तो वहां जाकर बैठो, नहीं। आपके चलते चलते में, आपके चलते चलते स्मरण में आप अपना काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो, अपना काम में लगे रहो, अपने स्मरण में लगे रहो, और उसके बीच में आप कर्म करते रहे, उसके बीच में एकांतेश्वर महादेव का शिव कथा कहती है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से निवेदन है, जिसका बच्चा मंदबुद्धि हो, माइंड ने काम कम कर रहा हो, बुद्धि से कमजोर हो, चित्तवृत्ति से कमजोर हो, या शरीर से कमजोर हो, जिसका बच्चा बुद्धि से कमजोर हो, कभी अगर मौका मिल जाए तो गाय का जो दूध होता है, उस दूध का दही बनाकर, थोड़ा सा दही का निर्माण कर कहीं एकांत का शिवलिंग अगर आपको कहीं दिख जाए, एकांत अकेला बैठा है मेरा देवाधिदेव महादेव, तो एकांतेश्वर महादेव पर 5 बेलपत्र पहले समर्पित करें, फिर जो दही आप बनाकर लेकर गए हैं वो एकांतेश्वर महादेव को समर्पित करें। उस बेलपत्र को और उस दही को वापिस शिवलिंग पे से उठाकर डब्बे में या कटोरी में लेकर आए, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराकर, चंदन पूजन कर दही लेकर आ जाए। और जो दही लेकर आए हो, जो बुद्धि से कमजोर व्यक्ति है, अगर बन सके प्रदोष के दिन कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, सोमवार के अष्टमी को कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, या 12 महीने हर महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि पर करोगे तो ज्यादा लाभदायक होगा। वो चढ़ा हुआ दही बच्चे को सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा सा, पहले जो बेलपत्री लाए हो वो बेलपत्री उसको चूरा कर कर खाते बन जाए तो दे दो खानों को, नहीं बने तो उस बेलपत्री का चूरा कर कर उसको पीस कर उसकी गोली बनाकर दे दो, जिससे बच्चा निकल जाए। और थोड़ा सा दही जो एकांतेश्वर महादेव पर से लेकर आए हो उसको चटाना प्रारंभ करो। 3 या 4 बार प्रदोष पर कर लिया, या 2-4 आपने महीने की शिवरात्रि पर कर लिया, बच्चे में जो विकास होगा आपको भी लगेगा कि मेरा बच्चा धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे उसके मुंह से अगर राल टपक रही है, पलंग पर पड़ा रहता है और मंद बुद्धि टाइप का है, तो उसमें अंतर आना प्रारंभ होता है। फल मिलता जरूर, एक पत्र आया है, शंभो मेरा नाम संगीता है, मैं जिला इटावा जसवंत नगर की रहने वाली हूं। अपने बच्चों का गरीबी में गुजर बसर करती हूं गुरुदेव। कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चों के जो पिताजी हैं वो शांत हो चुके हैं। अब बच्चों के पिताजी भी नहीं है गुरुदेव, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मैं गुजर बसर कर रही हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संगीता है और मैं जिला इटावा जसवंत नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूं जैसे तैसे, उनके पिताजी भी नहीं है गुरुदेव। शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र और शंकर जी के चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिताजी शांत हो गए, मेरे बच्चादानी में गठान हो गई। बच्चादानी में गठान हुई तो डॉक्टरों को जांच करवाया,
गठान के अंदर से कुछ पानी निकालकर जब जांच पर भेजा तो मुझे कैंसर बता दिया। अब पिता भी नहीं और कैंसर मुझे बता दिया, इतना पैसा भी नहीं कि हम इलाज करवा सकें गुरुदेव। डॉक्टर ने क्या बताया है तुझको? मैं अपने बच्चे को कैसे बताऊं कि मुझे कैंसर बता दिया है? पिता होते तो संभालते, अकेली बच्चों को पालने वाली मां, तू रो रही है, तेरी आंख में आंसू है। सियोर वाला महाराज कहता है मां टीवी में, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। मां तू मत रो, कल से मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, तेरे लिए जल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र लाऊंगा, तुझे दूंगा। बस 3-4 दिन हम जब जांच कराते रहे तो मेरे मुंह से खून निकलना प्रारंभ हो गया, नाक में से खून बहना चालू हो गया। कैंसर 4th स्टेज का डॉक्टर कह दिए थे। मुंह से भी खून आ रहा था, नाक से भी खून आ रहा था। मेरे बच्चे मेरा मुंह पोंछ रहे थे। हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इतना पैसा तो नहीं है कि हम कैंसर का इलाज करवाएं, पर बाबा चाहेगा तो सब अच्छा करेगा। हम घर आ गए दवाई लेकर। मेरे बच्चे ने, एक बच्चे ने पशुपति व्रत कर लिया, आटा सेकते हुए हाथ जला लिया हलवा बनाते हुए। बाबा का हलवा बनाया, पशुपति व्रत करा। एक बच्चा मंदिर जाता, जल लाता, बेलपत्र लेता। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शिव शिव है। मेरे बच्चे बस एक ही बात कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है ना मां, वो व्यासपीठ से शिव को याद करता है। मां शंकर आता है, तू चिंता ना कर, तेरे मुंह में से खून निकलना बंद होगा, तेरी नाक में से खून निकलना बंद होगा। गुरुदेव बेलपत्री खाई, जल पिया, पशुपतिनाथ का मेरे बच्चे ने दूसरा व्रत करा। हम जांच कराने के लिए वापिस हॉस्पिटल गए, फिर वापिस पानी निकाला गया, फिर भेजा गया। अगली रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, कैंसर समाप्त। कहीं आई हैं क्या? कहीं आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? टीवी वालों को दिख रहा है? हाँ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठो बहन, बैठिए। मेरा कैंसर समाप्त हो गया। शिव है, वो घड़ी कहते हैं उसको। कहां नहीं, किस स्थान पर नहीं। भरोसा अगर पक्का है, मिलता जरूर है। भरोसा। मैं उन बच्चों को धन्यवाद दूंगा जिनके हृदय में शिव के प्रति इतना भाव जागृत हुआ। शिव के प्रति, जिसके पिता नहीं, मां घर का गुजारा कर रही हो और मां भी जाने की कतार पर आ जाए, बच्चों से पूछना कि उनकी जिंदगी का सार तत्व पूरा समाप्त हो जाता है। तो भी अंतिम क्षण पर 4th स्टेज का कैंसर हो, मुंह में से खून आ रहा हो, नाक में से खून आ रहा हो, कानों में से खून बह रहा हो। अंतिम घड़ी क्या है? मेरे बाबा दया कर देना, मैं तेरे भरोसे हूं। मेरे बाबा दया कर देना, मैं तेरे भरोसे हूं। वो आता जरूर, कब आएगा, कैसे आएगा, उसके ऊपर नहीं। इस शिव महापुराण में कहीं भभूति नहीं है, कहीं बेल नहीं है, कहीं नारियल नहीं है, केवल है वो शिव है। आता हो जाता। भरोसा पक्का रखना, भरोसा मत टूटने दे। अगर भरोसा नहीं टूटा तो वो आएगा। बच्चा लिख रहा है, मां सियोर वाला कह रहा है शंकर है, अगर है तो आता।
उसके भरोसे क्यों ना चाहिए? जिस दिन तुम्हारी आंखें शंकर को पहचान जाएगी, भटकना छोड़ दोगे। उस दिन तुम भटकना छोड़ दो जिस दिन तुम्हारे नेत्र शिव को पहचान गए। जब तक शंकर को नहीं पहचानोगे ना, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। शंकर जी को जड़ चढ़ाना कोई ढोंग कहेगा, कोई बेलपत्री खाने को ढोंग कहेगा, कोई हमको टोटका वाला महाराज कह देगा, कोई ढोंगी कह देगा, सब चलेगा। पर आपसे तो केवल इतना निवेदन है, शंकर को जल चढ़ाना अगर ढोंग है तो वो ढोंग हमको पसंद है। शंकर को बेलपत्र चढ़ाना अगर ढोंग है तो वो ढोंग हमें पसंद है। शिव को जल चढ़ाने से अगर आपका दुख मिट जाए तो वो टोटका भी पसंद है। ए मेरी जीजियों, आप आए जरूर हो, आपके पत्र का इंतजार करूंगा। जितने आए हो ना, जब कहीं कथा होगी, किसी का पत्र 3 महीने में पहुंचेगा तो किसी का 1.5 महीने में पहुंचेगा। ये पक्का कहता हूं, पत्र जरूर पहुंचेगा। ये विश्वास है हमारा शिव के प्रति, ये भरोसा है हमारा शंकर के प्रति। वो कब, कैसे, कहां करुणा करेगा वो उसको। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा कब जाए। हमारा जीवन सर्वस्व तेरे भरोसे पर चल रहा है। हम कैसे कहें, लोग कहें पिता, लोग कहें कौन है तुम्हारे साथ, अकेले हो। हम कहते अकेले नहीं। जिस समय तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, उस दिन समझना कि ये जिंदगी का एक शंकर, जीवन का एक सुख हमारे साथ चल रहा है, आनंद हमारे साथ चल रहा है। शिव तुम्हारे साथ। लोग कहते हैं कहां का मंत्र लेकर आ गए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम कहते हैं जब कर तो देखो। जिस दिन जपना प्रारंभ करोगे, चलते फिरते मोबाइल पर भी अगर बोल रहे हो ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक दूसरे से बात करते करते भी एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया तो कितना सुख देता है वो देखिए। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बाजार से लेकर आओ और उसकी विद्येश्वर संहिता में पढ़ो। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले मुख का अगर कोई दर्शन भी कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। केवल मुख का दर्शन, केवल चेहरे का दर्शन ही हो जाए, बहुत बहुत मिला। ललिता जी से कहा कि अब मुझे आप सखी भाव की दीक्षा दो। शंकर भगवान स्वयं सखी भाव की दीक्षा लिए और सखी भाव की दीक्षा लेकर भोलेनाथ भगवान देवाधिदेव महादेव जब सखी भाव की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तब तुरंत ललिता जी शिव जी का श्रृंगार करवाती हैं, स्वयं ललिता। एकांत में शंकर भगवान मौन आनंद के साथ बैठ गए, एकांत में। आज ललिता जी ने सखी भाव की दीक्षा दी है भोलेनाथ, सखी भाव ललिता। और जब सखी भाव की दीक्षा ललिता जी दी हैं, सखी भाव की दीक्षा जब ललिता जी ने दे दी, तब शिव एकांत में अकेले जाकर बैठ गए। 33 कोटि देवता ब्रह्मांड में विचार करने लगे कि महादेव कहां है। कैलाश पर नहीं मिलते, शिव कैलाश पर नहीं है, काशी में भी नहीं, केदार में भी नहीं, उज्जैनी भी नहीं। गए कहां, ढूंढ रहे। क्या देखा, ब्रज की रज में एकांत में जाकर बैठ गए। एकांत, ब्रज की रज में एकांत। और एकांत में जब बैठे, इंद्र जो कंस के अत्याचार को देखकर हाहाकार कर रहा था, वरुण, गरुण
जो कंस के प्रकोप को देखकर, कंस के प्रभाव को देखकर हाहाकार मचा हुआ था, वो सब भगवान शिव को ढूंढ रहे हैं, भगवान शंकर को ढूंढ रहे हैं। अब शंकर तो एकांत में बैठे, एकांतेश्वर महादेव बनकर ब्रज की रज में मौन, स्थिर, चुप शिव की आराधना में लगे हुए थे। और जब मौन एकांतेश्वर महादेव बैठे हैं, हम एक बार निवेदन करेंगे आपको। मान लो किसी को आपने रुपया दिया, पैसा दिया, कोई व्यापार में आपने पैसा लगाया, कोई किसी व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति उस पैसे को वापस नहीं कर रहा, लौटा नहीं रहा। आपने अपनी एड़ी चोटी तक दम लगा लिया, बल लगा लिया, गिड़गिड़ा लिए, सब कुछ कर लिया, पर उसने आपका धन नहीं दिया। ले गया वो 2-5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख व्यापार में, अधिकाधिक में कहीं वो पैसा चले गया। आपने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया। तब आखिरी में जब हताश हो जाओ, या एक कोई पैसा लेकर चले गया उसका भी, और अगर मान लो बहुत सिर पर पैसे का लोड है, कर्जा है उसके, अगर मान लो सिर पर कर्जा भी बहुत ज्यादा है, कोई पैसा आपका किसी को देना है और वो बहुत परेशान कर रहा है, धन दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, तो ये दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ, एक पैसा गया हुआ भी वापस बुलाने के लिए भी, और एक अपना स्वयं का कर्जा चुकाने के लिए, दोनों के लिए। महाराज पंच बेलपत्र, पंच श्वेत पुष्प, मतलब 5 बेलपत्र और 5 सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प, पंच हराद्री अक्षत, मतलब 5 चावल के दाने हल्दी में भींगे हुए, पंच बेलपत्र, पंच पुष्प और 5 हल्दी में भींगे हुए अक्षत के दाने। महाराज एकांतेश्वर महादेव, एकांत में कोई शिवलिंग हो तो, और अगर एकांत में शिवलिंग ना मिले और कोई शिवरात्रि आपके मध्य में आ रही हो, महाराज हर महीने शिवरात्रि आती है और महीने की शिवरात्रि पड़ रही हो, और आपको एकांतेश्वर शिवलिंग भी नहीं मिल रहा है, एकांत का कोई शिवलिंग नहीं मिल रहा, तो एकांत में कहीं जाकर एकांत के अंदर किसी मट्टी का ही शिवलिंग का निर्माण कर कर ये 5 बेलपत्र, 5 श्वेत पुष्प, 5 हल्दी के चावल बाबा को अभिषेक पूजन करने के बाद धीरे धीरे समर्पित करें। क्रम क्या है? पहले हल्दी का चावल चढ़ेगा, फिर श्वेत पुष्प चढ़ेगा, उसके बाद में बेलपत्र चढ़ेगा। पांचों एक साथ नहीं चढ़ेगा, हल्दी का चावल भी चढ़ेगा तो एक एक कर चढ़ेगा, और श्वेत पुष्प भी चढ़ेगा तो एक एक कर चढ़ेगा, और बेलपत्र भी चढ़ेगी तो एक एक कर चढ़ेगा। और जिससे हमें धन लेना है, जो लेकर चला गया, नहीं लाकर दे रहा, जो नहीं लाकर दे रहा, जिससे हमें धन लेना है, पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, उसका स्मरण कर कर कितना है, क्या है, वो आप भावा से प्रार्थना करते। जब हल्दी का चावल चढ़ाएं तब आप श्वेत पुष्प समर्पित करें तब, और बेलपत्र समर्पित करें तब, या हमारे माथे पर कर्जा है वो चूके, उसके लिए भी आप बाबा से प्रार्थना करें। एक अक्षत, एक पुष्प, एक बेलपत्र आपने झोली में बांध कर लाएं। बाकी का अगर आप एकांतेश्वर महादेव पर कर रहे हैं तो वैसा की वैसी रहने दें, और अगर शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं पार्थिव, तो उस शिवलिंग का थोड़ी देर बाद विसर्जन भी कर दें। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर रहे हैं एकांत में, एकांतेश्वर महादेव का शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर उसका विसर्जन करें। और अगर कहीं एकांत में शिवलिंग पहले से है तो आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं, आप चढ़ाकर बड़े प्रेम से प्रार्थना कर वापस। एकांतेश्वर शिवलिंग एक ऐसा होता है जो हमको बहुत सुख का अनुभव कराता है, बहुत सुख। हम तो यहां तक कहेंगे जिसकी रीढ़ की हड्डी में गेप आ जाए, घुटने में गेप आ जाए, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले, उससे पहले भी एकांतेश्वर का पूजन जरूर, उसका फल मिलेगा। एकांतेश्वर महादेव सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं। बोले एकांतेश्वर महादेव की, वो सुख का अनुभव करा दे।
रावण क्या करता था? रावण की लंका में जहां रावण भगवान शंकर की आराधना करता था, वहां रावण के पास एक शिवलिंग था जिसकी वो आराधना करता था, पूजन करता था, अर्चना करता था। और लंकाधिपति रावण जब कहीं थोड़ा भी उसके मन में भाव उत्पन्न होता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये सुख मिलना चाहिए, मुझे ये आनंद मिलना चाहिए, मुझे ये रसतत्व प्राप्त होना चाहिए, तब रावण समुद्र के तट पर चला जाता था, अकेला एकांत में कहीं चला जाता था, एकांत में कोई गुफा में, कोई समुद्र तट पर कहीं एकांत में पहुंचकर भगवान शंकर के बालू के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करा करता। कोई कहता है गुरुजी भगवान राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, क्या राम जी ने और भी शिवलिंग की स्थापना करी? हम कहते हैं एक बार प्रयास करना। राम पथगमन भारत की सरकार द्वारा बनाया गया है। राम पथगमन जब भारत की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है तो एक बार प्रयास करना कि राम पथगमन पर तुम अपनी गाड़ी लेकर जाना, जहां जहां से राम पैदल वन से घूमते हुए लंका तक गए हैं, उस राम पथगमन रास्ते पर तुम जाकर देखना, जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा भोलेनाथ के मंदिर मिलेंगे। राम जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करते। पूरे राम पथगमन में आप जाकर देखिए, पूरे राम पथगमन में आप चलकर देखो, राम पथगमन में चलेंगे, जहां जहां राम जी गए वहां शंकर की आराधना करी है राघव जी। जब आप लोग कार्तिक के महीने की कथा 21 नवंबर से 25 नवंबर नासिक में 5 दिन की जब शिव महापुराण की कथा पंचवटी में आप सुने, भगवान राम की पवित्र भूमि पर, भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर जब नासिक में 21 नवंबर से 25 नवंबर तक इसी महीने में जब 5 दिन की शिव महापुराण की कथा नासिक में सुने, तब आप उसमें स्मरण करेंगे कि पंचवटी में, नासिक में, वन क्षेत्र में भगवान राम ने शंकर जी की कितनी जगह स्थापना करी, कितनी जगह। राम एकांत में बैठते थे और भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान शिव की अर्चना में डूब जाते। मेरे भगवान कृष्ण जब जब मेरे भगवान कृष्ण के हृदय में लगता था कि क्या करूं, तब भगवान कृष्ण शिव की आराधना में डूब जाते। शिव एकांत में बैठ गए, देवता सब आए, प्रार्थना करी, बाबा कुछ करिए। भगवान कहते हैं क्या चाहते हो? बस इस कंस का वध होना चाहिए। भगवान ने कहा चिंता ना करिए, एक बार मैं कृष्ण का और कृष्ण मेरे हो जाएं। भगवान कृष्ण के पास में बल तो बहुत है पर छल बल दोनों ही प्रदान करना है। मैं स्वयं रास मंडली में जाऊंगा। सुंदर भाव से भगवान शंकर कैलाश में चले गए, पार्वती जी से विनय करी, निवेदन कर, पार्वती से आज भोलेनाथ कहो, पार्वती से बोले अरे मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा जो सुन रहे हो उसका आनंद दे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। जैसे ललिता जी ने शंकर भगवान को सखी का भाव दिया, थोड़ी देर के लिए आप भी सखी बन जाओ और ये विचार कर कर इस ब्रज की रज में आज आप बाबा से यही भाव व्यक्त करें कि हम भी सखी बनकर बाबा कृष्ण आपको रिझाने के लिए आए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। दासी रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यार। आगे ब्रज में आ गए एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ओ ब्रज में आ गए। ओ एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ओ ब्रज में आ गए। पार्वती
पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती से बोले शिव, माँ जगत जननी जगदम्बा से पार्वती जी से कहा, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ ब्रज में रास रचना है भारी, हमको दिखा दो प्यार बिरज में, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, ब्रज में आ गए। ओहो। स्वामी कैसे ले जाओ तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई न जाए उस रास में, कोई रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे उस रास में, कोई रास में। ओ बाल के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवान बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए, ओ बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। ओहो। भगवान भोलेनाथ सुंदर श्रृंगार कर जूड़ा बांध, पल्लू डाल, लहंगा पहन, चोली पहन, चुड़ला, हरवा, पायलिया, बिंदी, सिंदूरा, मंगलसूत्र, गले में सुंदर हार, कानों में बुंदा, लाली, सुरमा, खूब सुंदर श्रृंगार करके बाबा पहुंच गए। वो बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवान बिरज में आ गए, 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 ओ बिरज में आ गए। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान गोपी गोपेश्वर महादेव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से आनंद के साथ जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से कहिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो
शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है। भगवान गोपी का रूप रखकर ब्रज रज में आए और उन्होंने जब रास रचाया, भगवान कृष्ण ने गोपियों के बीच में जब शिव जी को पाया, भगवान एकांत में जाकर आनंद पाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों इतने दिनों से तुम मेरे साथ में रास रचा रही हो, आज तक मैंने तुम्हारा मुंह नहीं देखा। आज मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा मुंडा देखूं, तुम्हारा मुख देखूं। शंकर जी को लगा आज ही देखना जरूरी था। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों लाइन से खड़े हो जाओ। शंकर जी भी लाइन से खड़े हो गए सबसे आखिरी में। भोलेनाथ ने सोचा आखिरी में खड़ा होऊंगा, जब दर्शन करते करते आएगा भगवान कृष्ण आएंगे, मैं वहीं से खसक जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों मैं उधर से मुंह देखना चालू करूंगा। शंकर भगवान उधर से निकले, इधर आखिरी में खड़े हो गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं इधर से मुंह देखना चालू करूंगा। भगवान कृष्ण को लग रहा था ये कभी भी खसक जाएंगे, इसलिए इनको बीच में फंसाना जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने जैसे कहा, शिव जी आदि गोपी उधर, आदि गोपी उधर, बीच में शंकर भगवान खड़े हो गए। मुख देखते 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 शिव जी के पास में पहुंचे। घूंघट बड़ा सा था, सामने कृष्ण खड़े थे। शंकर को लगा देखेंगे तो वो पल्लू को और खींच लिए, घूंघट को और खींचे। खींचते खींचते जो साड़ी की पिन लगी थी जूड़े में, वो खसक गई। बड़े सारी जटा अपने आप नीचे लटक गई। भगवान कृष्ण ने बाबा से पूछा, अकेले आए हो? भगवान शंकर वापिस पल्लू सिर पे लेके बोले, अकेली ही हूं। जो पल्लू लेकर बोले अकेले। भगवान कृष्ण ने कहा, माता पार्वती को कहां छोड़िया है? इतने में ललिता जी पीछे से बोली, पार्वती नहीं प्रमाण पत्र। पार्वती नहीं प्रमाण पत्र कहां छोड़े? शिव जी बोले, मेरा नाम तो खुद गौरी है। भगवान कृष्ण बोले, गौरी है कि गोपी है, हमें क्या करना? नहीं नहीं दिख रही हो, हमारा मन है कि हम तुम्हारे साथ में रात भर रास रचाएं। शंकर भगवान मन में सोचे, हो गया कल्याण। और खसक गई है सिर से साड़ी और मुस्काए गिरधारी साड़ी खसक गई। रात भर भगवान शिव और कृष्ण का रास हुआ। आखिरी में ब्रह्म मुहूर्त में शंकर भगवान से कृष्ण भगवान ने कहा, आज्ञा करिए, आपके आने का कारण क्या है? शंकर जी कहते हैं, इस कंस का संहार होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, उसको मारने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है, उसको मारने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। बस जिस समय में आपको याद करूं भोलेनाथ, उस समय आप मेरे सामने होना, तो मैं इस कंस को पछाड़ दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे कन्हैया, आप कभी ये ना सोचें कि आप अकेले, जब आप कौरव और पांडवों का युद्ध भी कराएंगे, जब कौरव और पांडवों का युद्ध भी कराएंगे, तब मैं आपके साथ में हूं। पांडव को आप आज्ञा देंगे मेरी आराधना का, तभी भी मैं उनका साथ दूंगा, आप चिंता ना करें। भगवान ने लीला रच दी। कृष्ण भगवान ने कहा, सुनो भोलेनाथ, आप गोपी का रूप रखकर ब्रजरज में आए हो, आज से आपका नाम गोपेश्वर महादेव होगा। बोल गोपेश्वर महादेव की। ब्रजरज की जितनी गोपियां हैं, जितने पुरुष हैं, जितने संत हैं, जितने साधु हैं, महात्मा हैं,
अगर संसार में ब्रज रज में आने वाला आपका दर्शन नहीं करेगा तो उससे गोपी का भाव नहीं आएगा, और गोपी का भाव नहीं आएगा तो मेरा भी दर्शन नहीं हो पाएगा। वो आपका दर्शन कर कर मुझे प्राप्त, शिव गोपेश्वर मन कर गए। कथा कर रही है 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कराया है। जब चंचुला देवी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करती हैं, भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं आनंद के साथ 12 ज्योतिर्लिंग के संवाद का स्मरण कर रहे होते हैं। सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र को काया का रोग हुआ, भगवान देवादिदेव महादेव ने उस रोग से मुक्त किया, सोमेश्वर महादेव। फिर अगला वर्णन आया है मल्लिकार्जुन, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए, श्री शैलम पर विराजमान हुए, तब बाबा भगवान शंकर और पार्वती ने उनको मनाया तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन आया है श्री महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए काल अधिपति प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत के उद्धार के लिए भगवान शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर आया वर्णन केदारेश्वर का, भगवान नर नारायण के उद्धार के लिए वहां प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन है भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी का पुत्र भीम, भीम का संहार करने के लिए बाबा प्रकट हुए, भीमाशंकर बनकर प्रकट हुए। अगला वर्णन है श्री काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के लिए भगवान काशी में विराजमान हुए। फिर वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक जगह पर एकत्रित हुए, तीनों ने आकर गौतम बाबा पर से गौ हत्या का दोष मिटाया। कार्तिक के महीने में जो 21 तारीख से 25 तारीख तक नासिक में कथा है, त्र्यंबकेश्वर बाबा के पावन चरणों में आप और हम दामोदर मास में, कार्तिक मास में सिर पर अगर कोई पाप कर्म भी होगा तो बाबा की 5 दिवसीय कथा से हमारे मस्तक का पाप भी धुल जावे, ये भाव से सेवन। गौतम बाबा सुंदर आनंद के साथ सुख पाए, त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन करा। अगला वर्णन आता है श्री वैद्यनाथ जी का, रावण भगवान शंकर को लेकर चले, बाबा का मन नहीं था, नहीं गए, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान करे, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है रामेश्वरम, भगवान राम ने सेतु पार करने से पहले शिव जी की स्थापना करी। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के पुत्र सुरेहा ने मार दिया था, जिसको भगवान शंकर ने जीवित करा, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शंकर शिव ओघड़ी है, दयालु है, दातार है, अपने पास जो रखता है वो जनमानस के कल्याण के लिए रखता है। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी बेचा नहीं जाता, सीहोर का रुद्राक्ष कहीं बेचने के लिए दिया नहीं जाता, सीहोर का रुद्राक्ष कहीं बेचने के लिए, व्यापार के लिए नहीं दिया जाता। जो बाबा के धाम आता है झोली पसार कर मांगता है, कंकर शंकर की पूजन करता है और रुद्राक्ष लेकर जाता है, बाबा उसको कुबेर भंडारी इतना दे देता है कि वो 3 महीने में वापिस आ जाता है, 3 महीने में वापिस आ जाता है। ये साधारण नहीं है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का कंकर, शंकर और रुद्राक्ष ये जीवन का एक सुख है। भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा सुनाई, बाबा देवादिदेव महादेव ने मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित करी। भाव के साथ में देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी से भाव से कहते हैं, ये कथा कलिकाल में जनमानस के कल्याण का विषय है। गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा जो श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी बांसैया, श्रीमती रेणु अग्रवाल जी, श्री सौरभ अग्रवाल जी बांसैया, श्रीमती सोनल अग्रवाल जी, समस्त शिव भक्त परिवार कोसी कला जिला मथुरा की ओर से चल रही थी। 7 दिवसीय कथा आज विराम लेने के लिए जा रही है। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। यहाँ से जब आप लोग आरती के बाद में उठकर जाएंगे तब बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा हमारी झोली ऐसी भरना कि बाबा हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करा सकें, ऐसी कृपा करें। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को दीपावली की और आप सभी को धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली और गोवर्धन पूजन की बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में रमन रीति वाले महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य कार्षीण श्री नरेंद्र जी महाराज जी
प्रभारी काशी विद्वत परिषद परिश्रमी भारत संघ की ओर से यहाँ पधारे हैं। आपका स्वागत है। आप व्यासपीठ का पूजन करें। और बाबा से आनंद के साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी को, जो आभार व्यक्त करेंगे। और जब तक आभार व्यक्त नहीं हो जाए कोई उठेगा नहीं, बैठे रहेंगे। बाबा की आरती करके ही सभी लोग फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। 15 नवंबर से 19 नवंबर तक धूलिया महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक कथा। भागवत भूषण परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव जी के चरणों में कथा आयोजक परिवार सुभाष चंद्र अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल व समस्त बांसैया परिवार एवं तिब्बत परिवार कोसी कला की ओर से कोटि कोटि नमन। गुरुदेव आपने आभार व्यक्त करने के लिए बोला। आभार तो उसका व्यक्त किया जाता है जिसका कोई भार होता है। इस परिवार के लिए तो आप संतार हैं और लीला इस पंडाल में बैठे सभी भक्त हैं। हम संत को याद करें गुरुदेव, यह भाग्य होता है, और संत हमें याद करें यह सौभाग्य होता है। हम संत के पास चलकर जाएं यह परम भाग्य होता है, और संत हमारे बीच में आए यह महाभाग्य होता है। गुरुदेव, मैं शब्दों में आपका आभार ना तो लिख सकता हूँ और ना ही व्यक्त कर सकता हूँ। आपके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कोसी कला में राधा रानी की कृपा से वैष्णवों के प्रिय दामोदर मास में कथा श्रवण कराकर हम सबको आपने कृतज्ञ किया है। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, 7 समुंदर की मसी करूं गुरु कृपा गुरु गुण लिखा न जाए। मैं तो सिर्फ आपसे क्षमा मांग सकता हूं। हमसे चाहे अनचाहे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मैं आयोजक तिब्बत परिवार कोसी कला की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। अनजाने में बिन चाहे ही भूल कोई हो सकती है। जीवन में कुछ टूट पलों में बुद्धि हमारी सो सकती है। ऐसे ही अनजान पलों की भूल हमारी माफ करें। क्षमादान देकर हम सबको नई ऊर्जा प्रदान करें। गुरुदेव, चमत्कार किसे कहते हैं, सिद्ध तत्व किसे कहते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में भी किसी को कोई भी अंगूठे के नाखून जितना भी नुकसान नहीं हुआ। बाबा केदारनाथ में कितनी भी बड़ी जल प्रलय आई, लेकिन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवादिदेव महादेव की मूर्ति हिला नहीं पाया। नेपाल में महाभूकंप आया, लेकिन पशुपतिनाथ को तट से मस नहीं कर सका। यही शिव तत्व है, यही शिव कृपा है। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोग 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। गुरुदेव, हमारा तिब्बत परिवार कोसी कला आपसे बारंबार प्रार्थना करता है कि आप देवादिदेव महादेव से, भोले बाबा से एक अर्जी जरूर लगाकर जाना। ये जो शिव भक्त हैं ना, उनके लिए आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द मंत्र बन जाता है, और वह मंत्र यंत्र बन जाता है। वह यंत्र हम सबकी ताकत बन जाता है। गुरुदेव, आपने बोला सब समस्याओं का हल 1 लोटा जल। गुरुदेव, 1 लोटा जल तो पहले भी था, लेकिन जितना वर्णनात्मक दृष्टिकोण से आपने हमें समझाया तो यह एक मंत्र बन गया। इस कथा में आए हुए सभी शिव भक्तों का, व आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे सभी का मैं शिव भक्त परिवार एवं समस्त बांसैया परिवार कोसी कला की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, मैं अभिवादन करता हूँ। गुरुदेव, इस मंच के माध्यम से मैं आयोजक परिवार की ओर से माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, नगर पालिका कोसी कला अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल सहित सभी कर्मचारी, अग्रवाल सभा कोसी कला के अध्यक्ष वेद प्रकाश गोयल सहित समस्त कार्यकारिणी, श्री रामलीला संस्थान कोसी कला के अध्यक्ष हरेंद्र पाल ठाकुर सहित समस्त कार्यकारिणी, श्री जी निकुंज कॉलोनी की समस्त टीम, ग्राम पंचायत अजीतपुर व अजीतपुर के सेवा दल सहित समस्त ग्रामवासी व समस्त क्षेत्रवासी, तिब्बत परिवार प्रबंधन समिति, भोजन पंडाल समिति के प्रमुख अमित गर्ग सहित सभी सहयोगी, मेडिकल सहायता समिति के प्रमुख अमित मित्तल सहित समस्त सहयोगी,
व्यासपीठ के निर्माण में सहयोगी श्री रामलीला संस्थान के पुष्पक विमान निर्माता सिंगारीगण, सफाई व्यवस्था प्रमुख सुभाष अग्रवाल पटवारी व हैप्पी कश्यप सहित समस्त सफाई कर्मचारी, जल वितरण प्रमुख, जल वितरण समिति के प्रमुख श्री जेपी मिश्रा जी सहित समस्त सहयोगी बच्चों को पानी के टैंकर, ट्रॉली, जेसीबी सहित सभी मशीन मालिकों सहित सभी मशीन मालिकों को, समस्त पुलिस प्रशासन व सभी प्रशासनिक अधिकारियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन में लगे सभी शिव भक्तों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्रसाद वितरण व प्रिंटिंग व्यवस्था प्रमुख श्री भगवत प्रसाद मित्तल सहित श्री कमल किशोर वासने, श्री विनोद जैन, श्री हिमांशु अग्रवाल, श्री सौरभ गोयल सोनू, श्री स्पर्श गोयल, श्री विवेक अग्रवाल सहित सभी बंधुओं का जिन्होंने इस महाकुंभ की पूर्ण आहुति देने में दिन रात एक करके हमारा सहयोग किया है, इन सभी को हमारा कोटि कोटि अभिवादन। देवादिदेव महादेव की कृपा इन सब पर बनी रहे। गुरुदेव के श्री चरणों में पुण्य बंदन। कौन कहता है गुरुवर अपनी जुदाई नहीं होगी, ये कौन कहता है गुरुवर अपनी जुदाई होगी, यह अब्बा है किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। शांत से रहेंगे आपके दिल में, आखिर इतनी जगह तो आपके चरणों में हमने बनाई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी, श्री सौरभ जी अग्रवाल जी। एक बार ताली बजाकर पूरे अग्रवाल परिवार को साधुवाद। आज यहाँ कथा विराम ले रही है, आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। सब अपने स्थान पर खड़े होकर आरती का लाभ लेंगे भाव भक्ति के साथ, आनंद के साथ। आप 15 तारीख से इस टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर फिर 1 बजे से 4 बजे तक सुंदर माँ लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय कार्तिक के महीने में धूलिया से श्रवण करेंगे। बड़े भाव से आप कथा का लाभ लेंगे 15 तारीख से। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय शिव ओंकार, भोले भज शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरे राम लीला, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे, हंसासन गरुडासन, दशवाहन सारे, हरे दो चार चतुर्भुज, 10 भुजे सोहे, बोले 10 भुजे सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, हरे 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 महादेव। अक्षरमाला वनमाला मुंडमाला रानी, पुरानी करसाने, वरमाला रानी, हरे हरे श्वेतांबर वेदांबर बागांबर अंगे, सनिकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे, हरे हरे माधव मंडल जगत शुद्ध धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, हरे 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 महादेव। सदा शिव दंडति विवेका, प्रणय अक्षर के
टूटे दल संभावत महिमा तिहारी त्रिकुटी स्वामी जी की आरती जो कोई न जगाए कहते शिवानंद स्वामी दुख संपत्ति पावे।